राज्यसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को तगड़ा झटका लगा है। क्रॉस वोटिंग से हर्ष महाजन राज्यसभा के सदस्य चुन लिए गए हैं। क्रॉस वोटिंग से हर्ष महाजन राज्यसभा सदस्य चुने गए तो वहीं राज्यसभा सदस्य के लिए कुल 68 विधायकों में से कांग्रेस को 34 और भाजपा को भी 34 वोट मिले। मंगलवार शाम 5 बजे शुरू हुई मतगणना में 34 वोट होने के बाद नतीजा देर शाम तक अटका रहा। मंगलवार 8 बजे बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन को पर्ची सिस्टम से विजयी घोषित किया गया है तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव हार गए हैं। और आपको बता दें कि हिमाचल में राज्यसभा की एक सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल पूरा होने के बाद खाली हो गई थी, जिसके बाद कांग्रेस के पास बहुमत होने के बाद भी राज्यसभा के लिए बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन ने जीत दर्ज की है। देखिए रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में पहली दफा सत्तारूढ़ कांग्रेस राज्यसभा चुनाव हारी है। इस हार का बड़ा कारण मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मिसमैनेजमेंट को माना जा रहा है। सीएम से कांग्रेस के कुछ विधायकों की नाराजगी भांपते हुए ही बीजेपी ने प्रत्याशी को मैदान में उतारा और कांग्रेस 40 विधायक होने के बावजूद चुनाव हार गई। कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी के हक में क्रॉस वोटिंग की, जिससे दोनों प्रत्याशियों को 34 वोट मिले, जिसके बाद पर्ची सिस्टम के जरिए बीजेपी उम्मीदवार को विजेता घोषित किया गया। कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने पार्टी के खिलाफ वोटिंग की वजह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बताया है। सूत्रों के मुताबिक राजेंद्र सिंह राणा ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला और राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल को फोन पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से दिक्कत नहीं बल्कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से दिक्कत है। उन्होंने सुक्खू को पद से हटाए जाने पर कांग्रेसी विधायकों के वापस आने की बात भी कही। वहीं कांग्रेस हाईकमान ने मंगलवार को राजीव शुक्ला को आनंद फानन में शिमला भेजा। इससे पहले कि राजीव शुक्ला कांग्रेस के नाराज विधायकों से मिल पाते, तब तक वो सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस के जवानों की सुरक्षा घेरे में शिमला से पंचकुला रवाना हो गए। मुख्यमंत्री सुक्खू के खिलाफ इसलिए माहौल बनाया गया क्योंकि 68 में 40 विधायक होने के बावजूद कांग्रेस की हार हुई। अब तक पार्टी हाईकमान को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा समेत कई नेता शिकायत करते रहे, लेकिन तब सभी नेताओं की शिकायतों को नजरअंदाज किया गया। राज्यसभा का चुनाव हारने के बाद कांग्रेस सरकार पर संकट की स्थिति पैदा हुई, लेकिन राजेंद्र राणा समेत कांग्रेस के 6 विधायकों की खुली बगावत ने कांग्रेस हाईकमान को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसी तरह जब सुक्खू सीएम बने थे, उस दौरान भी होली लॉज में समर्थकों ने उनका विरोध किया था, लेकिन तब हाईकमान ने उन पर भरोसा जताया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिले से ही 3 विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। वहीं हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बुधवार को राज्य विधानसभा परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जनता के प्रति मेरी जवाबदेही है। उन्होंने सुक्खू सरकार पर आरोप लगाए कि 1 साल के घटनाक्रम में विधायकों की अनदेखी हुई, आवाज दबाई गई। शिलान्यास मामले में मेरे विभाग के अफसरों को नोटिस दिए गए। उन्होंने कहा कि वो वीरभद्र सिंह के बताए रास्तों पर चल रहे हैं। हमने हमेशा पार्टी का साथ दिया है। मैं आज सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वर्तमान समय में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह भावुक होकर रोने लगे। वो भावुक होते हुए बोले कि वीरभद्र सिंह 6 बार सीएम रहे, लेकिन रिज पर उनकी प्रतिमा के लिए जगह नहीं मिली। इससे मैं आहत हूँ। जनता से चर्चा के बाद आगामी फैसला लूंगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में मंत्री रहते हुए भी उन्हें कई बार नीचा दिखाने की कोशिश की गई। कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, जो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनका नाम पूरे तरीके से चुनावों में इस्तेमाल किया गया। ऐसा कोई बैनर नहीं था, ऐसा कोई पोस्टर नहीं था, ऐसा कोई होर्डिंग नहीं था जिसपे उनकी फोटो नहीं थी। और ऑफिशियली जिस दिन चुनाव होने थे प्रदेश में, उसके एक दिन पहले
एक फुल पेज एडवर्टाइजमेंट उनके फोटो के साथ दिया गया पार्टी के द्वारा, और उसमें ये कहा गया कि मुझे याद रखना और मेरे नाम पर आपने कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ रिकॉर्ड। और ये उसके बाद उन परिणामों को मद्देनजर रखते हुए कलेक्टिवली मैं फिर से कह रहा हूं कि सबके योगदान से ये सरकार, कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी। 1 साल इस कार्यकाल को हुआ है। इसमें जिस तरीके की कार्यप्रणाली सरकार की रही है, मैंने उसके ऊपर आज तक कुछ भी नहीं कहा है, मगर आज कहना और उसको स्पष्ट तरीके से कहना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे प्रदेश की जनता के प्रति, हमारे लोगों के प्रति, और जिन लोगों का विश्वास हम में है, जिन्होंने इस पार्टी को लाने में अपना भरपूर सहयोग और समर्थन दिया है, उनके प्रति ये मेरी जवाबदेही है। मैंने हमेशा से ये बात कही है, मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए कैबिनेट बर्थ महत्वपूर्ण नहीं है। फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रिलेशनशिप विद द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, और वो किसी पद से नहीं आता है, वो एक विश्वास लोगों के साथ होता है। मगर जिस तरीके की व्यवस्था पिछले 1 साल के अंदर सरकार के अंदर रही है, उसमें जो घटनाक्रम हुए हैं, जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर जो है वो खड़े हुए। कांग्रेस के बागी विधायकों के वाहनों को विधानसभा सत्र के लिए आने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा गेट पर रोकने की कोशिश की। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने वाले 6 कांग्रेसी विधायक बुधवार को हेलीकॉप्टर में सवार होकर शिमला पहुंचे। सभी 6 विधायक विधानसभा पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अतिरिक्त फोर्स बुलाई। वहीं मंगलवार को विधानसभा परिसर छावनी में तब्दील दिखाई दी। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने वाले 6 कांग्रेस विधायक बुधवार को एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर किसी अज्ञात स्थान के लिए हरियाणा से रवाना हुए। सूत्रों के मुताबिक राजेंद्र राणा और रवि ठाकुर समेत विधायकों ने रात यहां एक होटल में बिताई और सुबह बीजेपी शासित हरियाणा के पंचकुला में ताऊ देवीलाल स्टेडियम के लिए रवाना हुए। राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के बाद विधायक मंगलवार को शिमला से हरियाणा पहुंचे थे। बीजेपी के पक्ष में वोट डालने वाले विधायक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यशैली से निराश हैं और उनके प्रतिस्थापन की मांग कर रहे हैं। हालांकि रवि ठाकुर ने मंगलवार को सुक्खू के उन दावों को खारिज कर दिया था कि पार्टी के कुछ विधायकों का अपहरण कर लिया गया है, और उन्होंने पंचकुला की अपनी यात्रा का जिक्र करते हुए कहा था कि वो कहीं भी जा सकते हैं। हिमाचल में राजनीतिक उठापटक के बीच हिमाचल संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सदन को इन हालात में चलाया जाना संभव नहीं है। सदन से हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई। शोर शराबे और हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। कांग्रेस की करारी हार के कारण सीएम सुक्खू की विधायकों की नाराजगी हल्के में लेना, विधायकों के साथ साथ कांग्रेस संगठन की सरकार की अनदेखी, विधायकों के अफसर बदलने की मांग को अनसुनी करना, सरकार में एक गुट विशेष को तवज्जो देना, कैबिनेट विस्तार में देरी और दिग्गजों की अनदेखी करना। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के नाराज विधायकों ने हाईकमान को कहा है कि वो इस्तीफा देने को भी तैयार, जैसे कांग्रेस सरकार खतरे में आ गई। वही डूबती नैया को बचाने के लिए कांग्रेस हाईकमान मुख्यमंत्री को बदलने को लेकर भी विचार करने पर मजबूर हो गया। ऐसा नहीं किया गया और पहले जैसा अड़ियल रवैया रखा गया तो कांग्रेस सरकार गिरने की भी आशंका है। समझा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर संकट के संकेतों के बीच वो बीजेपी के संपर्क में। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज।